बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी काव्यखंड का पाठ 2 मीराबाई द्वारा रचित पदावली। पाठ पे आने से पूर्व हम पहले मीराबाई का एक छोटा सा परिचय जानेंगे। उसके बाद हम इनके द्वारा रचित पदावलियों पर आएंगे, उन पदावलियों को पढ़ेंगे और उनका आशय जानेंगे। मीराबाई जी भक्ति काल की कवित्री थीं। आपका जन्म सन 1498 में हुआ था। चौकड़ी, जो कि मेवाड़ में पड़ता है और राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में पड़ता है, वहाँ पर आपका जन्म हुआ था। आपके जो दादाजी थे वो जोधपुर के संस्थापक थे। आप उनकी प्रपौत्री थी। आपके पिता का नाम रतन सिंह था। आप बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। आपका विवाह भोजराज से हुआ, परंतु पति की असामयिक मृत्यु के कारण आपने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। आप जब बचपन में बाल्यावस्था में थी तो 8 वर्ष में के उम्र में ही आपने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। और जब आपके पति भोजराज का निधन हुआ तो आपने सर्वस्व रूप से अर्थात सभी प्रकार से श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया, जग जाहिर करते हुए। आप भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ कवित्रियों में गिनी जाती हैं। आपकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। आपके द्वारा रचित विविध प्रकार की पदावलियाँ हैं, विविध प्रकार के जो है पद्य हैं, गीत गोविंद है, राग मल्हार है, गरबा गीत है, ये आपके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें हैं। और आज हम इनके द्वारा रचित पदावली पढ़ने वाले हैं, जो कि मीरा सिंधु से लिया गया है। तो आज हम मीराबाई को पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में काव्यखंड में पाठ 2। ये मीराबाई का थोड़ा संक्षिप्त परिचय था। आइए बिना देरी किए हम इनके जो है पदावलियों पर आते हैं। मीराबाई जी ने जो है आजीवन श्री कृष्ण का गुणगान गाया। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह तरसती रहीं। ऐसा माना जाता है कि आप जो है श्री कृष्ण ने आपको जो है प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए हैं। क्या है, अब हम इनके पदावलियों को पढ़ेंगे और उन पदावलियों से का अर्थ जानेंगे। इनका निधन मृत्यु में इनकी का जो निधन था वह द्वारका में 1546 ईस्वी के आसपास हो गई थी। तो चलिए मीराबाई जी द्वारा रचित इनकी पदावलियों को पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। और अगर पदावली समझने में कहीं संशय होता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पदावली, कवित्री हैं मीराबाई जी। पदावली नंबर 1। मीराबाई जी कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछत गोपाल। प्रस्तुत पदावली में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है और उनसे आग्रह करती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में समा जाइए। मीराबाई कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे हम। पेंसिल साथ रखें और कठिन शब्दों को लिखते हुए चलें। बसो यानी निवास करो, मेरे अर्थात मेरे, नैनन अर्थात नेत्रों में, नंदलाल अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण, कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मेरे नेत्रों में समा जाइए या मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, श्री कृष्ण जिनको मीराबाई जी अपने नेत्रों में समाहित करना चाहती हैं, उनके छवि का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, मोर मुकुट, आपके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित होता है। मकराकृत कुंडल, मकराकृत कहते हैं मछली के आकार का, कि मछली के आकार का कुंडल आपके कानों में सुशोभित होता है। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण कहते हैं लाल रंग का, तिलक अर्थात टीका, भाल कहते हैं मस्तक को, और लाल रंग का टीका आपके मस्तक पर लगा हुआ होता है। कि मोर का मुकुट, मछली के आकार का कुंडल और लाल तिलक आपके मस्तक पर सुशोभित होता है। ठीक। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, कि आपका जो मूरत है, आपका जो
मूरत है वह मोहिनी करने वाला है, अर्थात किसी को भी मोहित कर लेने वाला है। सांवरी सूरत, आपका जो सूरत है सांवला है, अर्थात सांवली सूरत वाले हे श्री कृष्ण, आपका जो मूरत है, मुखमंडल है, वह मोहित करने वाला है। नैना बने विशाल, और आपके जो नेत्र हैं वह विशाल हैं, अर्थात विशाल नेत्रों वाले हे श्री कृष्ण, मेरे नेत्रों में समा जाइए। अधर सुधा रस मुरली राजत, कि आपके अधर होठों पर सुधा, अर्थात कहते हैं सुधा का अर्थ होता है अमृत, कि अमृत के समान सुंदर रस वाले जो मुरली है वह आपके होठों पर सुशोभित होती है, अर्थात सुधा के समान, अमृत के समान रस बरसाने वाले आपके होठों पर मुरली सुशोभित होती है, बांसुरी सुशोभित होती है, जैसा कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। उर वैजंती माल, उर कहते हैं हृदय को, और आपके हृदय पर वैजंती की माला, वन के पुष्पों की माला सुशोभित होती है। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र कहते हैं छोटी छोटी, घंटिका अर्थात घंटी, कटितट कहते हैं कमर को शोभित अर्थात सुशोभित होना, कि छोटी छोटी घंटियों का समूह आपके कमर में सुशोभित होता है, अर्थात जिसको करधनी कहा जाता है, वह आपके कमर में सुशोभित होता है। और नुपुर शब्द रसाल, और नुपुर कहते हैं पायलों को, कि आपके जो पायलों की शब्द अर्थात ध्वनि है रसाल, रस की तरह मीठी होती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई जी कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण संतन अर्थात संतों को सुखदाई, सुख देने वाले हैं, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण अपने संतों को ऐसा सुख देते हैं, भक्त बचत गोपाल, जिस प्रकार से बछड़े को उसकी माँ सुख देती है, प्रेम करती है, वैसे ही श्री कृष्ण अपने भक्तों से और संतों से प्रेम करते हैं। पुनः इसका अर्थ एक बार हिंदी में समझते हैं। मीरा जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण के पुत्र, हे जो है नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मेरे नेत्रों में समा जाइए। आपके सिर पर मोर का मुकुट और कानों में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित होता है, और लाल रंग का तिलक आपके मस्तक पर सुशोभित होता है। आपकी जो सूरत है वह मोहिनी है, और आपका सांवला रंग मोहित करने वाला है। नेत्र आपके विशाल हैं, बड़े बड़े हैं, आपके अमृत के समान होठों पर, रस बरसाने वाले होठों पर आपकी मुरली सुशोभित होती है, और हृदय पर वैजंती की माला सुशोभित होती है। छोटी छोटी घंटियाँ आपके कमर में करधनी के रूप में सुशोभित होती हैं, और आपके पायल की ध्वनि रस के समान है। मीराबाई कहती हैं, प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों को वैसा ही सुख देते हैं, अपने संतों को वैसा सुख देते हैं जैसा गाय बछड़े से प्रेम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलेंगे हम दूसरे पद्यांश को, दूसरे पदावली को पढ़ेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी अर्थात पा लिया है, मैं अर्थात मैंने तो राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने राम रूपी जो धन है वह पा लिया है। मीरा जी कहती हैं कि मैंने राम रूपी जो धन था, अनमोल धन था, वह पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अमोलक कहते हैं अमूल्य को, जिसका कोई मूल्य न आंका जा सके, मूल्यवान, कि यह राम रूपी जो धन है, यह अनमोल वस्तु मेरे सतगुरु अर्थात मेरे गुरु ने मुझे दी है। कृपा कर अपनायो, और कृपा करके मुझे उन्होंने यह राम रूपी धन दिया है, और मैंने इस धन को ग्रहण किया है, अर्थात राम रूपी जो नाम है, धन है, इसको मैंने कृपा करके स्वीकार कर लिया है, और मेरे गुरु ने मुझे प्रदान किया। कहती हैं मीरा जी, जन्म जन्म की पूंजी पाई, कि ये जो राम रूपी धन है, यह जन्म जन्मांतर की पूंजी है। पूंजी कहते हैं धन को, संपत्ति को, कि ये जो राम रूपी धन है, यह जन्म जन्म की पूंजी है, जग में सभी खुआयो, और इस पूंजी को पाने के बाद, इस संपत्ति को पाने के बाद मैंने संसार की सभी चीज़ों को खो दिया है, अर्थात संसार की भौतिक वस्तुओं से मेरा नाता टूट गया है, क्योंकि मैंने जन्म जन्मांतर की राम रूपी पूंजी को पा लिया है। मीराबाई कहती हैं, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, कि ये जो धन है राम रूपी, यह खर्चे नहीं, न तो खर्च हो सकता है, कोई चोर न लेवे, और न तो कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन प्रतिदिन बढ़ता है, अर्थात जितना इसका गुणगान गाती हूँ, जितना श्री कृष्ण का नाम लेती हूँ, उतना ही दिन प्रतिदिन बढ़ता है यह धन। न ही कोई चोर चुरा सकता है, और न ही कोई खर्चा कर सकता है।
मीरा कहती हैं सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कि मैंने सत्य की नाव, सत्य अर्थात सत्य की नाव पे बैठ कर के खेवटिया सतगुरु, खेवटिया कहते हैं नाव को चलाने वाला, कि मैंने सत्य की नाव पे सवार होकर के अपने खेवटिया सतगुरु के द्वारा भवसागर तर आयो, इस संसार के भवसागर को मैंने पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं गिरधर नागर, गिरी पर्वत को धारण करने वाले हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने गिरी पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण गिरधर नागर हैं। हरख हरख जस गायो, हरख हरख का मतलब होता है प्रसन्न होकर के, जश यानी यश गाना, कीर्ति गाना, कि मैं उनकी कीर्ति, मैं उनके भजन प्रसन्न हो कर के उनके गीत गाती हूँ। मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलेंगे तीसरे पद्यांश पे, पदावली नंबर 3 में मीराबाई कहती हैं मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियोरी तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल, याकू ही सब जानत हैं लियोरी आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन जी दो पूरब जन्म को कॉल। मीराबाई कहती हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कि मैंने तो श्री कृष्ण को मोल अर्थात खरीद लेना, कि मैंने तो श्री कृष्ण को मोल भाव करके खरीद लिया है, अर्थात मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहता है, छाने का अर्थ होता है छुप, छाने का मतलब होता है चुरा करके, कोई कहता है कि चुरा करके, कोई कहता है चुपके से, लियोरी बजंता ढोल, परंतु मैंने तो उन्हें ढोल बजाकर अर्थात जग जाहिर करके लिया है, लोगों के सामने प्रकट करके लिया है। मैंने श्री कृष्ण को चुपके से या चुरा कर नहीं अपनाया है, मैंने श्री कृष्ण को जग जाहिर करके उन्हें स्वीकार किया है। कहती हैं मीरा जी, कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, महंगो का अर्थ होता है महंगा, कोई कहता है कि यह सौदा मेरे लिए महंगा है और कोई कहता है कि सस्ता है। लियोरी तराजू तोल, परंतु मैंने श्री कृष्ण को अपने मन के तराजू में तोल करके लिया है, न अर्थात यह सौदा न तो मेरे लिए महंगा है और न ही सस्ता है, मैंने तो श्री कृष्ण को अपने हृदय के तराजू में तोल कर लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है काले हैं कोई कहता है गोरे हैं, लियोरी अमोलक मोल, परंतु मेरे लिए श्री कृष्ण अमोलक अर्थात अनमोल हैं, मेरे लिए काले या गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो श्री कृष्ण अनमोल हैं। याकू ही सब जानत हैं, कि सब तो यही केवल जानते हैं, याकू ही सब जानत हैं अर्थात सबको यही जानते हैं। लियोरी आँखी खोल, परंतु मैंने तो अपने नेत्र खोल करके अर्थात प्रत्यक्ष हृदय के नेत्रों से देख करके श्री कृष्ण को स्वीकार किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मीरा को अब दर्शन दीजिए पूर्व जन्म को कॉल, जैसा कि आपने पूर्व जन्म में वचन दिया था। ऐसा माना जाता है, माना जाता है कि जो मीरा थी वह पूर्व जन्म में उद्धव की पत्नी थी और उन्होंने जो है श्री कृष्ण को मुख नहीं दिखाया था और उन्होंने जो है श्री कृष्ण ने इनसे कहा था कि इस जन्म में आप मेरा मुँह देखने के लिए तरसेंगी। तो मीरा, वो जो उद्धव की पत्नी थी, वह मीरा के रूप में पैदा हुई। तो ऐसा माना जाता है कि मीरा ही, वो उद्धव की पत्नी ही मीरा थी। तो मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब मुझे दर्शन दीजिए, जैसा कि आपने मुझसे पूर्व जन्म में वचन दिया था कि इस जन्म में आप मुझे दर्शन देंगे, तो मीरा को अब दर्शन दीजिए। अगली पदावली में मीराबाई जी कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज श्रृंगार बांधि पग गुरु लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगति रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल व्याल सुबाची, उण बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली जांची। इस पद्यांश में बताया है मीराबाई जी ने कि मैं तो संपूर्ण तरह से श्री कृष्ण के रंग में रंग गई। मीराबाई विधवा थी, परंतु फिर भी वह श्रृंगार करती थीं और श्री कृष्ण की भक्ति में गली गली जाती थी, उनके गीत गा करके नृत्य किया करती थीं और साधुओं की संगति में रहा करती थीं। तो मीरा कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, कि मैं तो सांवरे श्री कृष्ण के रंग में राची अर्थात रम गई, अर्थात उनके रंग में रंग गई हूँ। मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में रंग गई। साज श्रृंगार,
साज और श्रृंगार करके अर्थात सज करके, बांधि पद पग घुंघरू, पग अर्थात पैरों में, बांधि अर्थात बांध करके, घुंघरू अर्थात पैरों में घुंघरू बांध करके, पैरों में पायल बांध करके, लोक लाज तज नाची, लोक लज्जा को तजी अर्थात छोड़ करके नाचूंगी। कि मैं तो श्रृंगार और साज और श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लज्जा को त्याग करके नाचूंगी। गई कुमति लई साधु की संगति, कि मैं साधुओं की संगति में जाऊंगी अर्थात साधुओं के साथ बैठूंगी। भगत रूप भई साची, और साधुओं की संगति में बैठकर मैं सच्चे भक्त के रूप में सच्ची भक्त हो जाऊंगी। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय अर्थात गा गा के, हरि के गुण निस दिन अर्थात श्री कृष्ण के गुण को निस दिन यानी दिन रात गा गा कर, श्री कृष्ण के गुण को दिन रात गाकर, काल व्याल सुबाची, मैं काल के, व्याल कहते हैं सर्प को, लेकिन यहाँ हम काल व्याल अर्थात मृत्यु के सर्प को कहेंगे। कि मैं मृत्यु से अर्थात मृत्यु के चक्र से बच गई, अर्थात श्री कृष्ण का गुणगान करके, दिन रात उनका गीत गा करके मैं मृत्यु के काल से बच गई हूँ। कहती हैं मीराबाई, उन बिन सब जग खारो लागत, अर्थात श्री कृष्ण के बिना ये संपूर्ण जग अर्थात संसार कड़वा लगता है। खारो कहते हैं जो नमक के स्वाद का हो अर्थात कड़वा। कि श्री कृष्ण के बिना सारा संसार कड़वा लगता है, और बात सब काची, और सारी बातें काची अर्थात झूठी प्रतीत होती हैं। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना सारी बातें झूठी प्रतीत होती हैं, सारा संसार कड़वा लगता है, और उनके बिना सभी बातें झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सु, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने गिरधर लाल अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति रसीली जांची, उनकी भक्ति की रस में डूब गई अर्थात उनकी भक्ति की रस में रंग गई हूँ। अंतिम और पांचवा हमारा पद्य है। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी हैं कोई। संतन ढींग बैठी बैठे लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो श्री कृष्ण गोपाल के अलावा दूसरो न कोई दूसरा नहीं। इस संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा अन्य दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, कि जिसके सिर पर जाके अर्थात जिसके सिर पर मोर का मुकुट है अर्थात कृष्ण, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त मेरो पति सोई, मेरे पति सोई अर्थात वही हैं, अर्थात जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं, और उनके सिवा मेरा इस दुनिया में इस संसार में कोई नहीं है। मीरा कहती हैं, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई। तात कहते हैं पिता को, मात अर्थात माता, भ्रात अर्थात भाई, बंधु अर्थात मित्र। कि माता पिता भाई मित्र अपनो न कोई, मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है सिवाय श्री कृष्ण के। छाड़ी दई कुल की कानी, और मैंने कुल की अर्थात अपने वंश की लज्जा को भी छोड़ दिया, कहाँ करी है कोई लोग कहते हैं अर्थात जब कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैंने अपने संसार के कुल वंश को अर्थात अपने जो है वंश की मर्यादा को छोड़ दिया है, अपने वंश का नाम डुबा दिया है, ऐसा भी लोग कहते हैं मुझे। संतन ढींगी बैठ बैठ, और मैं तो संतों के संगति में बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, मैंने लोक लज्जा खो दी है। असुअन जल सींच सींच, और आंसू के जल से सींच सींच के मैंने प्रेम की बेली बोई है अर्थात प्रेम की बेल कहते हैं लता को, कि प्रेम की लता मैंने बोई है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल मैंने बोई है आंसू के जल से सींच सींच करके। अब तो बेल फैल गई, और अब जो ये प्रेम रूपी बेल है यह संपूर्ण फैल गया है, मेरे अंग प्रत्यंग में श्री कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त अब कुछ नहीं है। आनंद फल होई, अब तो इस पे आनंद अर्थात आनंद का फल आएगा, अर्थात अब मेरा
प्रेम पुष्ट हो चुका है, अब इस पर आनंद के फल आने वाले हैं। भगति देख राजी हुई, जगत देखी रोई, कि भक्ति देखती हूँ तो प्रसन्न हो जाती हूँ, अर्थात भक्ति में ही मेरा मन लगता है। जगत देखी रोई, और संसार को जब देखती हूँ तो मुझे कष्ट होता है। मीरा दासी दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा जी कहती हैं कि मैं तो गिरधर लाल श्री कृष्ण की दासी हूँ। तारो अब मोई, अब तुम ही मेरे हो, या अब तुम ही मेरा कल्याण करो। तो बच्चों, आज का हमारा ये जो शीर्षक था, पदावली, कवयित्री थीं भक्तिकाल की सर्वश्रेष्ठ कवित्री कही जाने वाली मीराबाई जी। ब्रज भाषा में लिखा गया था। उनके काव्य संग्रह मीरा सुधा सिंधु से लिए गए यह 5 पद आज हमने पढ़े हैं। इन पदों का अर्थ जाना है। अगर कोई पद आपको नहीं समझ में आया हो, या किसी पद में कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें।